सुपर स्टोरी कार्टून कहानियाँ। आप देख रहे हैं गरीब माँ और गोद ली हुई बेटी का दुख। सुरेश और चंदा की शादी का अब 5वां साल था, मगर वो अब तक माँ बाप नहीं बन पाई थी। सभी लोग उन दोनों का बहुत मजाक उड़ाते थे। लगता है भगवान चाहते ही नहीं है कि मैं माँ बन सकूं। अरे चंदा, ऐसा क्यों बोलती हो? ऐसा मत बोलो, अच्छा होगा। इतने सालों से अच्छा ही तो सोच रही हूँ, लेकिन मेरे साथ अच्छा हो ही कहाँ रहा है जी। दरअसल चंदा बच्चों से बहुत प्यार करती थी और हमेशा यही चाहती थी कि भगवान उसे भी एक बहुत प्यारा सा बच्चा दे। कभी कभी चंदा गांव वालों के ताने सुन सुनकर इतना दुखी हो जाती थी कि मानो अपने आंसू तक रोक नहीं पाती थी। अरे चंदा, तुम फिर से रोने लगी। अब मुझसे ये देखा नहीं जाता। चलो हम एक बच्चा गोद ले लेंगे। क्या सच में? हाँ, हम कुछ दिनों में शहर जाएंगे और सारी प्रक्रिया पता लगा लेंगे बच्चा गोद लेने की। एक रात अभी बहुत जोरों से बारिश हो रही थी कि इतने में अचानक से बाहर से एक बच्चे के रोने की आवाज आने लगती है। अजी सुनिए, सुनिए ना, घर के बाहर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। अब देखिए ना। अरे चंदा, हमारे घर के बाहर से बच्चे की आवाज कैसे आएगी, वो भी इतनी बारिश में? तुम सो जाओ। दोबारा से वही आवाज चंदा को सुनाई देती है। अजी अब सुना आपने? वही आवाज दोबारा से आई है। हाँ, आवाज तो आ रही है। चलो बाहर चल के देखते हैं। तभी चंदा और सुरेश बाहर आती हैं, तो देखते हैं कि एक बच्चा उनके घर के आगे कपड़े में बंधा हुआ तेज बारिश में भीग रहा होता है। देखते ही चंदा तुरंत उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लेती है। हे भगवान, कितनी निर्मोही है ये दुनिया। इतनी तेज बारिश में इस बच्चे को ऐसे किसने छोड़ दिया यहाँ? चंदा तभी उसे लेकर घर के अंदर आती है। कितना निर्दयी इंसान है जिसने इतनी छोटी सी बच्ची को इतनी बारिश में छोड़ दिया। अब अगली सुबह सुरेश और चंदा बच्ची के माँ बाप को ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी उस बच्ची को अपनाता ही नहीं है। ठीक है, अगर इस बच्ची को कोई नहीं अपना रहा तो जी मैं इसे अपनाऊंगी और आज से ये मेरी बेटी है और इसका नाम है मीरा। देखा चंदा, भगवान हमारी सुनते हैं। भगवान ने खुद हमारे लिए बच्ची भेजी है। सुरेश और चंदा मीरा को बहुत प्यार से पालने लगते हैं। कुछ सालों के बाद भगवान की दया से चंदा माँ भी बन जाती है और उसे एक और बेटी होती है जिसका नाम वो रिया रखते हैं। अब तो मेरे घर दो लक्ष्मी हैं। सुरेश और चंदा दोनों बेटियों में कभी भी कोई भी भेदभाव नहीं करते थे। दोनों को एक जैसा ही मानते थे। धीरे धीरे दोनों बेटियां बड़ी होने लगी थीं। दोनों बहनों में भी आपस में बड़ा प्रेम था। अरे रिया, तुमने खाना खाया? नहीं दीदी, अभी तो नहीं खाया। तो चलो पहले खाना खा लो, उसके बाद में ही कुछ करना, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। रिया अपनी बड़ी बहन की सभी बातें माना करती थी। मीरा घर के सभी काम सीख गई थी। सारा काम बहुत जिम्मेदारी से किया करती थी। वो लोगों से प्यार से बात करती और कभी भी किसी की बुराई ना करती। गांव वाले मीरा को बहुत मानती थी और इसके ठीक विपरीत थी रिया। उसे घर का कोई काम नहीं आता था, ना ही वो सीखना चाहती थी। सभी मीरा की बहुत बड़ाई करते थे और रिया की बुराई, लेकिन इन सब बातों से भी मानो रिया को कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब दीदी, मैं ना बाहर जा रही हूँ अपने दोस्तों के साथ घूमने। ठीक है? ठीक है, जाओ। और हाँ, आते वक्त माँ को लेते हुए आना। वो ना किरण चाची के घर गई है किसी जरूरी काम से। ठीक है दीदी, अब मैं चलती हूँ। अरे रिया, तू भी ना कितनी अजीब है। तेरी बहन को देख और खुद को देख। पूरा गांव बस उसी की वाहवाही करता रहता है और घर में भी सभी लोग बस उसी की बातें सुनते हैं। तुझ पर तो कोई ध्यान तक भी नहीं देता।
ये सब बातें तुझे दुख नहीं पहुंचाती क्या? बोल। अरे नहीं नहीं, मीरा दीदी मेरी ही तो बहन है और वो बहुत अच्छी है, इसीलिए तो सब उनकी इतनी तारीफ करते हैं। इसमें भला बुरा क्या मानना। अब लौटते वक्त रिया माँ को साथ लेकर आ रही थी। पता है रिया, वो लोग तेरी बहन मीरा की कितनी बढ़ाई कर रहे थे, लेकिन सुना है कि तूने उनके साथ एक दिन बहस की थी। बहुत गंदे से बात की थी तूने। बोल। अब नहीं माँ, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अब बात दरअसल ये थी कि पहले उन्होंने ही मुझे डांटा था और तभी बात बिगड़ गई थी, तो मैंने भी कुछ बोल दिया, बस। बस कर तू, बातें बनाना ना कोई तुझसे सीखे। अरे अपनी बड़ी बहन से कुछ तो सीख। सभी तुम्हारी कितनी बुराई करते हैं और मीरा की बढ़ाई। जिस तरह मीरा के इतने चर्चे हैं पूरे गांव में, अच्छे काम करेगी ना तो तेरे भी चर्चे होंगे, समझी? अब इसी तरह लगातार कई दिनों से रिया केवल अपनी बुराई सुनती आ रही थी और मीरा की वाहवाही। धीरे धीरे ये बात अब रिया के दिमाग में घर करने लगी थी। अरे बेटा, एक गिलास जरा पानी तो पिलाना। मैं क्यों लाऊं माँ? अपनी प्यारी बेटी मीरा से कहो ना, वो ला कर देगी आपको। अरे ये कैसे बोल रही है तू? तब इसमें गलत क्या कह दिया मैंने माँ? बिल्कुल ठीक तो कह रही हूँ। इतना कहकर रिया घर से बाहर आ जाती है। अरे रिया सुन तो, मुझे ना अभी अभी पता चला है कि मीरा ना तेरी असली बहन नहीं है। अरे उसे तो तेरे माता पिता ने ना गोद लिया है, गोद। अब ये सुनते ही रिया हैरान रह जाती है और उसके मन में मीरा को लेकर और भी ज्यादा बुरी भावनाएं आने लगती हैं। रिया तो अब मीरा से ठीक से बात तक नहीं किया करती थी और हमेशा उससे उखड़ी उखड़ी रहती। अरे क्या हुआ है रिया, तो आजकल मेरी बात क्यों नहीं सुनती है? कोई बात है क्या? हाँ रिया, मीरा तेरी बड़ी बहन है, उसकी बात क्यों नहीं सुनती है तू? उसकी बात माना कर, समझी? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मेरी कोई नहीं लगती है। अरे इसे तो आपने घर के बाहर से उठाया था, गोद लिया था ना इसे, तो भला अब मैं इसकी बात क्यों मानूं? बोलिए। अरे रिया, ये सब तुझसे किसने बोला? हाँ? इससे क्या फर्क पड़ता है माँ? जिसने भी बोला है सच बोला है। अब आप जाइए अपनी प्यारी बेटी के पास, क्योंकि मैं तो आपकी कोई नहीं लगती, है ना? माँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, रिया को अचानक से भला हो क्या गया है? रिया मीरा को अपनी एक भी बात नहीं बताया करती और हमेशा उससे दूर भागती। मीरा को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, वो इसे लेकर काफी परेशान थी। माँ ने भी रिया को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन रिया मानो किसी की भी बात समझने को तैयार ही नहीं थी। अरे बेटा, मेरी बात मान, ये अपना पराया कुछ भी नहीं होता है। तो अगर दिल से उसे अपना मानेगी ना, तो वो भी तुझे अपना ही मानेगी। कितना प्यार करती है वो तुझसे, तेरी हर बात मानती है वो। सब कुछ ठीक कर ले बेटा। नहीं माँ, बिल्कुल नहीं, उससे जुड़ी हुई मुझे कोई बात नहीं सुननी, बिल्कुल नहीं। ठीक है बेटा, ठीक है, लेकिन एक बात जरूर याद रखना, तेरा इतना करने के बावजूद भी अगर तू कभी भी मुसीबत में हुई ना, तो तेरे लिए सबसे पहले वो ही खड़ी होगी आकर, याद रखना तू। ऐसा कभी नहीं होने वाला माँ। अरे वो तो ऐसी है कि सबसे पहले मुसीबत में वो ही छोड़कर भागेगी मुझे, देख लेना आप। एक बार तभी रिया अपने दोस्तों के साथ एक पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रही थी कि इतने में एक सांप धीरे धीरे रिया के पास आने लगता है। अरे बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ! वो सांप देखते ही
रिया के सभी दोस्त रिया को बचाने की बजाय वहाँ से दूर भाग जाते हैं। अरे काजल, कहाँ जा रही है तू? अरे यहाँ आकर मुझे इससे बचाना प्लीज। कि इतने में मीरा वहाँ से गुजर रही होती है और रिया की आवाज सुन लेती है। अरे रिया, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, अब रुक, मैं अभी आई, बिल्कुल भी घबराना मत। मीरा तभी एक डंडा लेकर वहाँ आती है और सांप को मारने की कोशिश करने लगती है, लेकिन सांप अचानक से पलटकर मीरा को आकर हाथ में काट लेता है और वहाँ से भाग जाता है। रिया ये देखते ही जल्दी से मीरा को पकड़ती है और जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्लाने लगती है। इतनी देर में आसपास के गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और सभी जल्दी से मीरा के हाथ को बांध देते हैं ताकि जहर पूरे शरीर में ना फैल सके और जल्दी से हकीम को बुलाया जाता है। हकीम वक्त रहते मीरा के हाथों से जहर को निकाल देते हैं और मीरा को दवाई भी दे देते हैं। अच्छा हुआ आप लोगों ने हाथ बांध दिया, वरना आज कुछ भी हो सकता था। बेचारी मीरा अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपनी छोटी बहन रिया की जान बचा लेती है और रिया ये देखकर मीरा के गले लगकर रोने लगती है। रिया को एहसास हो जाता है कि वो कितना गलत सोचती थी और उसकी बहन मीरा वाकई उससे कितना प्यार करती है। उसने उसे बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पे लगा दी। दीदी, मुझे माफ कर दो, मैं सबकी बातों में आकर आपसे नफरत करने लगी थी। कितना बुरा बर्ताव किया मैंने आपके साथ। अरे जरूरत के वक्त मेरी बेस्ट फ्रेंड काजल भी मुझे छोड़कर भाग गई, लेकिन मेरी इतनी बदतमीजी करने के बाद भी आप आई मुझे बचाने। माँ बिल्कुल ठीक कहती थी, मैं ही हूँ एक नंबर की मूर्ख जो आपको पहचान ना सकी। मुझे माफ कर दो दीदी, मुझे माफ कर दो। और इस तरह से दोनों बहनों के बीच पहले जैसा प्यार आ जाता है और दोनों हंसी खुशी साथ साथ रहने लगती हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की बातों में आकर अपने घर वालों से झगड़ा या मनमुटाव कभी नहीं करना चाहिए। फैमिली से ऊपर कुछ भी नहीं होता है। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो बेल आइकन जरूर दबाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।